पहले फ्रॉड अपनी माँ के साथ ही किया है। सबसे पहले मासूम मिश्रा हमारी माँ बात नहीं करना चाहती। मैंने दाऊद इब्राहिम के बाद जो भी मैंने फ्रॉड किया है वो सब कुछ किया है। 96 लाख रुपए की पूर्ति कर रहा है जो कि इसके साथ फ्रॉड हुआ। कितने पैसे कमाए? कितने? 96 लाख रुपए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप शर्मा। आज हम एक बेहद गंभीर और चर्चा का विषय बने 96 लाख के केस के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला सवाल उठता है कि ये हिमांशु मिश्रा कौन है? ये आखिरकार इसके पास 96 लाख रुपए आए कहां से? और वो 3 व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने हिमांशु मिश्रा को फ्रॉड बताया और इसके खिलाफ थाने में तहरीर भी दी? और हिमांशु मिश्रा कानपुर के होने के बावजूद भी अपने आप को बिहार का आखिरकार क्यों बताता है? तो दोस्तों, 96 लाख के टॉपिक के पूरे सार को समझने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। इसको स्टार्टिंग से समझना होगा। स्टार्टिंग होती है एक न्यूज चैनल की, कुछ प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम के दौरान हिमांशु मिश्रा से रिपोर्टर सवाल करता है कि आपका क्या मामला है। क्या ना? यस सर। हाँ। ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है। तुमने ये गेम खेला? कितने पैसे कमाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है। मेरी माँ टीचर है। तुम्हारी माँ? टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती। तो हिमांशु मिश्रा बताता है कि मैं 96 लाख रुपए अब तक ऑनलाइन गेमिंग में हार चुका हूँ। 96 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्ज है। हिमांशु मिश्रा रोते हुए इन चीजों को बताते हैं और रिपोर्टर उनको अपने गले से लगा लेते हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जाती है तो रात ही रात को आग की तरह ही फैल जाती है। तभी ये आग की तरफ फैलने के बावजूद एक यूट्यूब चैनल इसका पॉडकास्ट सामने लेकर आता है, जिसमें ये फूट फूट कर रोता है और वहाँ पर कुछ सवालों के जवाब देता है। आइए हम उन सवालों को आपके सामने रखते हैं और उस यूट्यूब चैनल का नाम भी बताते हैं जिस पर हिमांशु मिश्रा का सबसे फर्स्ट और पहली वीडियो का पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा। जब हिमांशु मिश्रा की वीडियो वायरल हुई तो जिस चैनल ने पॉडकास्ट इसके साथ किया उस चैनल का नाम था शालिनी कपूर तिवारी। इन मैम के चैनल ने इनका फर्स्ट पॉडकास्ट किया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे और इन्होंने जवाब भी दिया। पर इन्होंने जो जवाब दिया वो फैक्ट के साथ नहीं दिया, क्लियर नहीं दिया। ये बातों को घुमाते चले गए। कई चीजें इन्होंने गलत भी बोली जो आपके सामने हम और भी अच्छे तरीके से बात करेंगे। इस पॉडकास्ट के दौरान इससे सबसे पहले फर्स्ट सवाल ये पूछा जाता है कि हिमांशु मिश्रा जी, आपके पास 96 लाख रुपए आए कहां से? तो हिमांशु मिश्रा इस सवाल का जवाब ये देता है कि मैंने फ्रॉड किया है। तो जब इससे ये सवाल पूछा जाता है कि आपने फ्रॉड क्या किया है, किसके साथ किया है, तो उन्होंने बताया कि मैंने सबसे पहले फ्रॉड अपनी माँ के साथ ही किया है। सबसे पहले हिमांशु मिश्रा से ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार आपने माँ के साथ कैसे फ्रॉड किया? तो हिमांशु मिश्रा ने बताया कि मैंने माँ के साथ 28,000 का फ्रॉड किया। कि मैंने माँ के साथ इस प्रकार फ्रॉड किया कि मैं उनके अकाउंट से 28,000 रुपये निकाल लेके आ जाता था और उनसे बोलता था कि आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, फ्रॉड हो चुका है आपके साथ। तो मेरे पिताजी भी यही मान लेते थे कि हाँ, अकाउंट से कट चुके हैं, वो फ्रॉड होके कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो। उसके बाद हिमांशु मिश्रा जी ने बहुत बड़ा फ्रॉड ये किया कि लोगों के साथ ये लोगों से बोलते थे कि आप मेरे को 1 घंटे के लिए 2,000 रुपये दीजिए, मैं आपको उसके बदले 2,300 रुपये दूंगा। और कुछ लोगों को उन्होंने पैसे भी इसी प्रकार दे दिए। 2,000 लेते थे, उसके 2,300 रुपये देते थे। 2,300 रुपये देने के कारण लोग इन पर विश्वास करने लग गए और एक दूसरे से इन्होंने बोला कि आपस में आप जोड़ने लग जाओ, हम एक ऐसे ही कंपनी चला रहे हैं जिससे आपको 1 घंटे के बदले में 2,300 रुपये मिलेंगे, आप 2,000 दोगे। तो इसी कारण से विश्वास होने के बावजूद इनसे कम से कम 100 लोग जुड़ जाते हैं और पैसा इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही पैसा इकट्ठा हो जाता है ये वहाँ से भाग आते हैं और ये हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है कि दिल्ली में इनसे कोई इनका फ्रेंड था, उसकी बहन की शादी थी, उसका पैसा रखा हुआ था। इन्होंने वहाँ कुछ इमरजेंसी बोला और उनसे पैसा ले लिया। पैसा लेने के बावजूद वहाँ से भी ये भाग आए। ऐसे ही करके इन्होंने पता नहीं कितना फ्रॉड किया है और पता नहीं कितना, अभी तक कोई ऐसी डिटेल सामने नहीं आई है, ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। अयोध्या से भी इन्होंने 5 लाख रुपए का फ्रॉड कर वहाँ से भी ये भाग के आ चुके हैं। जब इनसे पूछा गया कि आपने एजुकेशन में क्या कर रखा है, तो इन्होंने बताया कि मैंने IIT JEE पास कर रखी है। यकीन नहीं होता दोस्तों, 98% होने के कारण ऐसे स्टूडेंट इतने लोगों के साथ फ्रॉड कैसे कर सकता है, कैसे आगे इतना आ सकता है और कैसे अपने आप को जनता के सामने रख सकता है और बता सकता है कि मैंने फ्रॉड किया है और मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। अब गाइस, हम उन 3 व्यक्तियों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने हिमांशु मिश्रा को फ्रॉड बताया और उनके खिलाफ थाने में तहरीर भी दी। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट नाम है वो है अक्षय। आप देख सकते हैं उनका इंटरव्यू। शख्स जिसका नाम हिमांशु मिश्रा है, 6/8/2024 को टाका 2 में ये हमको मिला था
रैन बसेरा में रह रहा था मेरे से, इसने बोला, और पेन बेचकर अपने जीवन यापन करता है। मोबाइल नंबर इसके पास था नहीं, बता रहा था मैंने मोबाइल भेज दिया और अपनी बुक्स परचेज़ करी। काफ़ी दुखद इसने अपनी स्थिति बताई थी, जिसको सुनकर मैंने ऐसी कुछ आर्थिक मदद करी। एवं काका-दो में अंकित सर, जो कि बैंक की तैयारी कराते हैं बच्चों को, मैंने इनके यहाँ इसका एडमिशन कराया। अंकित सर काका-दो, अंकित सर एसएससी बैंक की तैयारी कराते हैं, काका-दो में कोचिंग है इनकी। एवं पंकज जी हैं, हमारे मित्र हैं, उनके यहाँ इसको रूम दिलाया एवं इसके भोजन की व्यवस्था कराई एवं तुरंत इसको भोजन कराया। और इसने अपना मूल पता बिहार का बताया था। जब 3-4 दिन पहले इसकी वीडियो वायरल हुई तो मैंने इसकी बुक्स में देखा, जो कि इसकी बुक्स पंकज जी के ढाबे पर छूट गई थी। मैंने उसमें देखा इसका आधार कार्ड रखा हुआ है। इसका आधार कार्ड निकाला गया जिसमें इसका पता कानपुर थाना गोविंद नगर के अंतर्गत गुजैनी का है। और इसने कनाट प्लेस पर 96 लाख रुपए ऑनलाइन ऐप के माध्यम से इसके जाने का इसने कर्ज बताया, जो कि कहीं ना कहीं इसने इमोशनली देश की जनता को खेलने का काम किया, लोगों की सहानुभूति ले रहा है ऐसी बात रखकर। मेरा ये मानना है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अब ये लोगों से कुछ 96 लाख रुपए की पूर्ति कर रहा है, जो कि इसके साथ फ्रॉड हुई है। अब गाइस हमारा दूसरा नाम है जिन्होंने हिमांशु मिश्रा को फ्रॉड बताया है, महेंद्र विक्रम सिंह। इनका भी आप इंटरव्यू देखिए। बना के हमारे मित्र हैं जानने वाले, उनके द्वारा हमारे तक पहुंचे थे। चूँकि फीस के लिए पैसा नहीं था, रहने के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था, तो एक मित्र बोले कि हम इसके रहने खाने की व्यवस्था कर देते हैं। और ये अध्ययन के लिए कह रहा था, सर आप अध्ययन करा दीजिए। मेरे संज्ञान में आया कि ये तो वही लड़का है जिसने हम लोगों के साथ इस प्रकार से बात करी थी। तो हम लोगों ने उसको चर्चा करी अपने को साथियों से, उनके साथ भी इसने इसी प्रकार की बातचीत करके अनैतिक लाभ लेने का और इस प्रकार का काफ़ी फ्रॉड किया था। और जब सभी से बातचीत हुई तो हम लोगों ने संज्ञान लिया। पहले हम लोगों ने पुष्टि करी कि ये इस प्रकार का मतलब लगातार हैबिचुअल फ्रॉड है, और इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय किया कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब गाइस जब हिमांशु मिश्रा से ये सवाल पूछा गया कि आप चाहते क्या हो, आप जनता के सामने क्यों आए इस तरीके से और अपने आप का फ्रॉड आपने क्यों मान लिया, तो हिमांशु मिश्रा ने बताया कि मैं ऑनलाइन गेमिंग ऐप को बंद करना चाहता हूं, क्योंकि महादेवा ऑनलाइन ऐप और ऑनलाइन बेटिंग ऐप, ऐसे कई ऐप हैं बहुत सारे जो नए युवाओं की जिंदगी को खराब कर रहे हैं। अब गाइस आपके सामने और भी इनका फैक्ट को क्लियर करने के लिए सीधा इंडिया न्यूज के चैनल की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें हिमांशु से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें हिमांशु ने बोला कि मेरे मुंह से निकल गया 96 लाख का शब्द, ये गलत है, मुझे नहीं पता कितना पैसे मेरे लगे हुए हैं, कितने खर्च हुए हैं, क्या हुआ है कितना, पर मैंने दाऊद इब्राहिम के बाद जो भी मैंने फ्रॉड किया है वो सब कुछ किया है। मैं सब कुछ फ्रॉड करता हूं, मैंने मर्डर के बाद जो भी फ्रॉड होता है वो सब कुछ किया है। और जब हिमांशु मिश्रा से ये सवाल पूछा गया कि आप चाहते क्या हो, इतना आप हीरो क्यों बन रहे हो, आप क्यों चाहते हो हर न्यूज वाले से बात करना, हर न्यूज वाले को फोन करना, बातचीत करना, जनता के सामने आना, तो उन्होंने बताया कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता है और मैं चाहता हूं कि गेमिंग ऐप को बंद किया जाए, और गेमिंग ऐप बंद करने के लिए अगर मुझे सजा भी हो जाए ना तो मैं उसे स्वीकार करता हूं और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। इन्होंने कई पार्टियों के बारे में भी बोला और कहा न्यूज चैनल वाले ये चाहते हैं कि मैं पार्टियों के खिलाफ ना बोलूं, और समझ में नहीं आया दोस्तों कि ये हिमांशु मिश्रा इस तरह की बात करता है कि कभी भी एक फैक्ट क्लियर जवाब नहीं देता है। आपने कई इंटरव्यू देखे होंगे इसके, पर कभी भी इसने एक फैक्ट क्लियर जवाब नहीं दिया। जब इससे पूछा जाता है कि आखिरकार इतना पैसा किसने दिया, तब भी ये बात को इधर उधर घुमा के और कहीं और ले जाता है, पर इसने कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया अभी तक जिससे कि क्लियर हो सके कि 96 लाख आखिरकार दिए किसने। पहले तो इसने ही गलत ठहराव दिया है। अब गाइस हिमांशु मिश्रा की जब फैमिली से बात की गई तो उनके बड़े भाई ने हिमांशु मिश्रा के बारे में बात करने से मना कर दिया, बोला कि हम हिमांशु मिश्रा के बारे में कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत दिनों से हमारे परिवार को डिस्टर्ब रखा है और ऐसे फ्रॉड व्यक्ति के बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं, कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहते हैं। और अब बात करते हैं कि हिमांशु कानपुर का होने के बावजूद भी अपने आप को बिहार का क्यों बता रहा है। जब ये क्वेश्चन हिमांशु के सामने रखा गया तो हिमांशु ने बताया कि हम पहले कानपुर में रहते थे, कुछ समय बाद हम बिहार में चले गए, पर जो मेरा आधार कार्ड था वो कानपुर का ही था, और बिहार में जाने के कारण मैं गेमिंग ऐपों में फंस गया और फ्रॉडों में फंस गया, जिससे मैं अपना आधार कार्ड को चेंज नहीं करा पाया, जिस कारण से आज ये प्रॉब्लम आई। तो गाइस अक्षय त्रिवेदी की मुलाकात जब हिमांशु मिश्रा से हुई तो अक्षय त्रिवेदी ने एक श्री बालाजी ढाबा काकादेव के में रोका गया था। रोकने के दौरान वहाँ पर हिमांशु मिश्रा 2 दिन तक रुका। 2 दिन के बाद वो वहाँ से भी भाग जाता है। भाग जाने के कारण उसकी बुक वहीं पर रह जाती है, और बुक रहने के कारण वहाँ पर
उसका आधार कार्ड भी उसी बुक में था और आधार कार्ड होने के बावजूद उससे जब ये सवाल पूछा जा रहा था कि आप कहाँ से, तो वो अपने आप को बिहार से बता रहा था। और जब उसका आधार कार्ड देखा गया तो वो कानपुर का रहने वाला था। तो ये भी एक फैक्ट है कि वो अपने आप को एक गलत जगह से बता रहा था और अभी तक कोई भी फैक्ट ऐसा क्लियर होकर सामने नहीं आया है कि देखा जाए। तो गाइस, इस मामले में अभी तक कोई भी क्लैरिटी सामने नहीं आई है और कोई भी मामले का जो भी है FIR वगैरह भी कुछ नहीं हुई है। जो भी अक्षय त्रिवेदी ने एक तहरीर भी दी है, उसी की बेस पर इनकी जांच चल रही है और पुलिस भी जांच कर रही है। जल्दी से जल्दी ये फ्रॉड के केस में या अंदर जा सकते हैं और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। गेमिंग में गलत होने के कारण इसने फ्रॉड क्यों किया और आज जनता के सामने क्यों आया, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। किसी नए टॉपिक और बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद,